तो इस वीडियो में ना मैं तुम्हें दो टूल के बारे में बताने वाला हूँ। पहला है पेज टूल और दूसरा है कंटेंट अवेयर मूव टूल। दोनों ही टूल है ना बिल्कुल ही जादुई टूल है। साथ ही साथ मैं तुम्हें ना एक बोनस टिप्स भी दूंगा जो तुम्हारी डिजाइनिंग के प्रोसेस को बिल्कुल ही चेंज करके रख देगा। तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और पूरा देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुम जब फोटोशॉप को ओपन करोगे ना तो साइड में तुम्हें यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो तुम्हें पेज टूल का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना। ये टूल बिल्कुल ही सिंपल है, तुम्हें बस सिलेक्शन लेना है। इस तरह का मैं सिलेक्शन ले लेता हूं माउस से। ठीक है, ड्रैग करके यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। अब तुम्हें दो चीज को जानना बहुत जरूरी है। पहला देखो सोर्स और दूसरा डेस्टिनेशन। जो मैंने सिलेक्शन लिया ना वो पार्ट हो जाएगा सोर्स और बाकी का बचा हुआ पार्ट को हम लोग डेस्टिनेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसका क्या काम है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर मैं सोर्स को सिलेक्ट करके रखूंगा तो समझ लो वो जो सोर्स वाला पार्ट है ना वो चेंज हो जाएगा। समझ गए भाई? और अगर मैं डेस्टिनेशन पे मैं क्लिक करूंगा तो डेस्टिनेशन वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होता है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। पेज टूल का सिंपल काम है, वो एक दूसरे जगह को है ना एक्सचेंज कर देता है। समझ गए भाई? नहीं समझी तो देख लो। देखो मैं यहाँ पे सोर्स पे मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ और पेज टूल को यूज कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं उसे उस लेयर को भी सिलेक्ट करके रखना होगा जिसमें मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो कुछ एरर का ऑप्शन आ रहा है जब मैं सोर्स की तरफ ले जा रहा हूँ। इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करके नहीं रखा है। तो मैं लेयर को भी सिलेक्ट करके रख लूंगा और अगर ये रिट्राइज नहीं है तो तुम्हें रिट्राइज कर लेना होगा। देखो ये ऑलरेडी रिट्राइज है इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो तुम्हें यहाँ पे रिट्राइज का ऑप्शन दिख जाएगा, रिट्राइज कर लेना भाई। समझ गए भाई? अब देखो ये रिट्राइज भी हो गया, लेयर भी सेलेक्ट है, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन भी ले लिया है। ठीक है, सोर्स भी यहाँ पे सेलेक्ट है। अब देखो सोर्स सेलेक्ट है और मैंने यहाँ पे सोर्स ले लिया है। तो अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा तो सोर्स वाला जो पार्ट है ना वो चेंज होगा। तो मैं क्या करूंगा ना यहाँ से इसे ड्रैग करूंगा। सिलेक्शन लेने के बाद मैं ड्रैग करके यहाँ लेकर आ जाऊंगा और मैं छोड़ दूंगा। एक बार इंटर दाब दूंगा या इंटर जैसे ही मैं दाबूंगा तो सिलेक्शन नहीं अगर नहीं हट रहा है तो सिंपली तुम लोगों को क्या करना है, मैं पहले ही बता दिया मेरे पिछले वीडियो में कि कमांड तुम्हें डी करना है। सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा। सिलेक्शन हटाने का यही तरीका है, इंटर से काम नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सिलेक्शन हट गया और देखो यहाँ पे मैंने सोर्स को चेंज कर रहा था ना तो मैं देखो यहाँ पे जो सोर्स था ना वो गायब हो गया। मैं बैक करके दिखा देता हूँ। तो समझ गए, मैंने सिलेक्शन लिया, सोर्स भी यहाँ सिलेक्ट है, मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेकर आ गया, ये गायब हो गया। समझ गए भाई? क्योंकि मैंने डेस्टिनेशन से इसको चेंज किया है, एक्सचेंज किया है। समझ गए? एक दूसरे जगह को मैंने रिप्लेस किया है। समझ गए? और अगर तुम्हें सिलेक्शन को हटाना है, मैं पहले ही बता दिया कमांड डी करना, वो हट जाएगा। मैं फिर से बेकार आता हूँ। अब मैं क्या करूंगा ना, डेस्टिनेशन को यहाँ सेलेक्ट करके रखूंगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया भाई कि जो डेस्टिनेशन वाला पार्ट है वो चेंज होगा सोर्स की तरफ से। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे सोर्स को यहाँ ले लिया और मैं जैसे डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो देखो डेस्टिनेशन चेंज हो रहा है सोर्स से। ठीक है, तो मैं जैसे इसको छोड़ूंगा तो देखो सोर्स का पार्ट तो वहीं रह गया, डेस्टिनेशन भी सोर्स की तरह हो गया। ठीक है, तो तुम लोग इसको कॉपी पेस्ट के तरीके से भी ले सकते हो। देखो कितने अच्छे से वो दूसरा जगह में भी ये बढ़ आ गया है। ठीक है, देखो कितना ही कमाल का यहाँ पे क्लोनिंग हुआ है। ठीक है, मैं फिर से बैक करके दिखा देता हूँ। देखो डेस्टिनेशन सेलेक्ट रखेगा, इसको तुमको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करना है और ये तुम्हारा पार्ट हो जाएगा। देखो कितने अच्छे से यहाँ पे मर्ज हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मैंने कट किया और इसको पेस्ट किया है। अब देखो फिर से मैंने सोर्स को सिलेक्ट करके रखा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस खाली पार्ट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे खाली पार्ट को ले लिया और अब मैं क्या करूंगा ना भाई, डेस्टिनेशन, ये बट डेस्टिनेशन है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके रखूंगा और एक बार यहाँ पे क्लिक छोड़ूंगा। देखो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह भी तुम लोग यूज कर सकते हो। मैं फिर से बैक आता हूँ। ठीक है, इस बार मैं क्या करता हूँ, डेस्टिनेशन, अब मैं डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करके रखता हूँ और इस बर्ड को मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ। तो अब देखो डेस्टिनेशन चेंज होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेस्टिनेशन यहाँ पे चेंज हो गया। और अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को मैं सेलेक्ट करके रखूंगा और अब मैं यहाँ जाऊंगा तो देखो डेस्टिनेशन को चेंज कर रहा हूँ ना भाई, तो देखो ये बर्ड ही गायब हो गया। तो तुम लोग है ना पेज टूल को दो तरीके से यूज कर सकते हो। पहला है क्लोनिंग या फिर तुम लोग डुप्लीकेशन भी कह सकते हो और दूसरा है भाई किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने में भी पेज टूल को यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखो जरूरी नहीं है कि तुम्हें पेज टूल से ही सिलेक्शन लेना है। अगर तुम इस रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से भी सिलेक्शन लेना चाहते हो ना तो काम करेगा। कैसे वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं पेज टूल पे अभी हूँ, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली रेक्टेंगुलर मार्कर टूल पे जाना चाहता हूँ तो सिंपली क्या करूंगा, कीबोर्ड से एम को प्रेस करूंगा, जैसे मैंने एक वीडियो में बता भी रखा है तुम्हें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली मुझे पेज टूल पे आना है तो सिंपली क्या करना है, जे को प्रेस करना है। पेज टूल पे आ गया हूं मैं। ठीक है, और मैं इसको देखो डेस्टिनेशन में मैं सिलेक्ट करके रखा हूं तो मेरा जो डेस्टिनेशन है ना वो चेंज होगा, सोर्स से रिप्लेस होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो देखो चेंज हो गया। ठीक है, बस तुम्हें ध्यान रखना कि तुम अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से या फिर यहाँ पे एलिप्टिकल मार्कर टूल से, ठीक है, तो सिलेक्शन तुम ले सकते हो किसी भी टूल से। इवन तुम अगर पेन टूल से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उससे भी ले सकते हो। ठीक है, फॉर बेटर रिजल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन ले लिया, बट तुम्हें जब वो एक्सचेंज करने से पहले ना तुम्हें यहाँ पे दोबारा पेज टूल पे आना होगा।
ठीक है। तो अब हम लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल के बारे में बात करने वाले हैं। ये और भी कमाल का टूल है, कैसे वो तो मैं दिखा देता हूँ। देखो पेज टूल पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हें कंटेंट अवेयर मूव टूल का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना। अब देखो इसको भी हम लोग सेम तरीके से यूज करेंगे। देखो हम लोग यहाँ पे है ना सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद अब तुम लोगों को क्या करना है ना, देखो यहाँ पे है ना अगर मूव रहेगा सिलेक्ट, ठीक है, अगर मूव रहेगा सिलेक्ट, अगर तुम इसको मूव करते हो तो देखो ये, और यहाँ पे तुम अगर राइट क्लिक करते, यहाँ पे अगर क्लिक कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर इंटर भी क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वो जो पार्ट है ना वो हट चुका है, उस जगह में भी सेम काम कर रहा था और इस जगह में भी सेम काम कर रहा है। कंटेंट अवेयर मूव टूल को भी तुम सेम तरीके से यूज कर सकते हो। देखो यहाँ वाला जो पार्ट था ना वो यहाँ पे मूव हो गया, सिंपल है भाई मूव। जो भी मैं सिलेक्शन लूंगा, अगर मैं इसका सिलेक्शन लेता हूँ और अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ तो यहाँ से मूव हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और इसको अगर हटाना है ना, मतलब तुम्हें जरूरी नहीं कि कमांड डी करना है। इस केस में तुम अगर साइड में भी क्लिक करते हो ना तो ये हट जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये मूव हो गया है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए भाई। अभी इसमें एक और केस आता है, देखो मैं तुम्हें बैक करके दिखा देता हूँ, पहले के जैसे लेकर आ जाता हूँ। अब यहाँ मैं दोबारा सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा सिलेक्शन ले लेता हूँ और इस बार मैं क्या करूंगा ना एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। एक्सटेंड पे अगर मैं करता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे लाकर छोड़ देता हूँ, एक बार यहाँ क्लिक करता हूँ, एक बार यहाँ क्लिक करता हूँ, तो देखो ये जो पार्ट था ना यहाँ पे भी है और ये पार्ट यहाँ पे भी आ गया, मतलब ये डुप्लीकेशन भी हो गया, ठीक है। तुम सिंपल समझ सकते हो, एक्सटेंड मतलब वो पार्ट को एक्सटेंड कर दिया, मतलब एक तरह से समझ लो कि कॉपी कर दिया। समझ गए भाई, बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पे एक और चीज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सपोज इस इमेज के ऊपर है ना एक लेयर है, मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर देता हूँ और एक ब्रश ले लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ और यहाँ से बिल्कुल हल्का, मतलब ओपेसिटी इसको मैं डिक्रीज कर देता हूँ। देखो तुम्हें दिखाने के लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक करने के बाद अगर मैं इसी सिलेक्शन पे रहता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले सिलेक्शन पे रहता हूँ और यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल पे आता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिंपल ऑल लेयर्स सेलेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, डिससेलेक्ट है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेता हूँ ना और इसको मैं चेंज करने जाता हूँ ना, तो देखो ऊपर वाला लेयर जो काला था ना वो चेंज हो रहा है, मतलब अच्छे से काम भी नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में ना ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो भाई तुम लोगों को क्या करना है, सिंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक कर देना, मतलब तुम समझ रहे हो ना, ऑल लेयर्स मतलब इसके नीचे, इस लेयर के नीचे जितना भी है ना उस सब को चेंज करेगा। जो तुम्हें दिख रहा है ना भाई उस सभी चीजों को चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, सिंपल ऑल लेयर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरा ऊपर वाला ही लेयर सिलेक्ट है, देखो ये सिर्फ ब्रश का लेयर है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे सिलेक्शन लेता हूँ ना, मैं ये इस जगह पे सिलेक्शन लेता हूँ, ये ब्रश वाला लेयर तो लेगा ही, उसके नीचे जितना भी लेयर है ना उसको भी चेंज कर देगा। देखो यहाँ पे अब ये बर्ड चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये बर्ड चेंज हो गया। भले ही अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि मैंने ब्रश के साइड में भी ले लिया था, तो ब्रश का साइड वाला भी एरिया ले लिया, बट ये काम करेगा अच्छे से। अगर तुम किसी और लेयर पे काम कर रहे हो तो ध्यान रखना कि सिंपल और लेयर्स कर लेना, ताकि वो जितने भी नीचे वाला लेयर है ना सभी वो रिप्लेस हो एक से दूसरे जगह पे, ठीक है। तो मैंने पेज टूल और कंटेंट अवेयर टूल को यूज करके ना एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस तो कर दिया है, साथ ही साथ में उसको डुप्लीकेट भी कर दिया। बट यहाँ पे एक और केस निकल कर आता है, बहुत ही कमाल का है। अगर तुम पोस्टर डिजाइन कर रहे हो या फिर थंबनेल डिजाइन कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है ना, इमेज छोटा होता है, ठीक है। अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं ना वो इमेज है ना बहुत बिगड़ जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये इमेज इतना ही बड़ा है और इसे मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो जो डिटेलिंग है ना वो बिगड़ जाता है, और मैं चाहता हूँ इसके जो पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट है, वो भी उससे फिल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, जैसे कि मैंने बताया कि कंटेंट अवेयर मूव टूल या फिर पेज टूल से सिलेक्शन लेना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता हूँ, एम प्रेस करता हूँ, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल पे सिलेक्शन हो गया, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा ना भाई, यहाँ से एक सिलेक्शन ले लूंगा, मतलब इतने पार्ट को मैं सिलेक्शन ले लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इतने पार्ट का सिलेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं एक्सटेंड को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा और यहाँ से क्लिक करने के बाद इसको ऊपर लेकर आऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे शिफ्ट में प्रेस करके रखूंगा, पहले इसको ऊपर लेके आना, ठीक है। और अगर ऐसा ऐसा हो जा रहा है ना तो शिफ्ट को तुम प्रेस करोगे तो ये बिल्कुल ही मिडिल में ये ऊपर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस कर देता हूँ, तो देखो ये बिल्कुल ही मिडिल में ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, माउस को छोड़ दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये पार्ट है ना बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिल हो गया है, ठीक है। तुम इसी तरह क्या कर सकते हो, साइड के भी एरिया यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ, मैं इतने पार्ट का सिलेक्शन ले लेता हूँ, फिर डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, कंटेंट अवेयर मूव टूल पे आना है तो सिंपली जे प्रेस करना, यहाँ पे डायरेक्टली तुम आ जाओगे और इसके बाद तुम इस तरह मूव करना और शिफ्ट प्रेस करके एक बार छोड़ देना और यहाँ पे तुम्हारा जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो भी फिल होने लगेगा। उसी तरह मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, ठीक है। और इतना पार्ट लेने के बाद तुम्हें यहाँ पे साइड में कर देना है, बट ध्यान रखना अभी मैं साइड कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे तो मार्केट टूल सेलेक्ट है ना तो काम नहीं करेगा, तुम्हें डायरेक्टली कंटेंट अवेयर टूल पे आना है। सिलेक्शन लेने के बाद कंटेंट अवेयर मूव टूल पे आना है
और यहाँ पे तुम्हें साइड ऐसा कर देना है, ठीक है। और बिल्कुल ही लाइन में चाहिए ना, तो ड्रैग करने के बाद तुम्हें क्या करना है ना, शिफ्ट को भी प्रेस करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बार छोड़ता हूँ क्लिक को और यहाँ पे एक बार ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो ये पार्ट भरने लगा है। अगर ये पार्ट अच्छा से नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे पेज टूल पे आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मुझे सोर्स को चेंज करना है, तो मैं सोर्स को सिलेक्ट करके रखूंगा और यहाँ पे डेस्टिनेशन पे आने के बाद एक बार छोड़ दूंगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा होने लगेगा। इसी तरह तुम्हें थोड़ा सा टाइम दोगे ना, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट है ना वो अच्छे से फील होने लगेगा। लेकिन क्या बता रहे हो यार, ये तो कोई भी नॉर्मल बता देता है, कोई भी यूट्यूबर तुम्हें बता देता है, लेकिन यहाँ पे है ना बोनस ट्रिक निकल कर आता है। देखो भाई, बहुत ही कमाल का ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। ओके देखो, मैं यहाँ पे पहले जैसा कर देता हूँ, ठीक है। इमेज पहले के जैसा हो गया। तुम्हें ध्यान रखना है ये इमेज रिट्राइज होना चाहिए, ठीक है। प्लस ये जो इमेज का है ना लेयर वो सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। रिट्राइज और सिलेक्ट तो वो तो समझ गए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, डायरेक्टली एम प्रेस करूंगा, जो भी सिलेक्शन आ गया रेक्टेंगुलर मार्की टूल का। अब यहाँ पे मैं इस तरह का सिलेक्शन ले लूंगा, जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसका मैं सिलेक्शन ले लूंगा। शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा, यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता हूँ, जो भी रिमेनिंग पार्ट है, ओके। यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता हूँ, तो देखो जितने भी खाली पार्ट था ना, मैंने उसका सिलेक्शन ले लिया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर तुम विंडो यूज करते हो तो शिफ्ट को प्रेस करके रखना और F5 को प्रेस कर देना, ठीक है। और अगर तुम मैकबुक यूज करते हो, मैक यूज करते हो, तो शिफ्ट के साथ तुम्हें FN मतलब फंक्शन की को भी प्रेस करके रखना है, ठीक है। शिफ्ट FN और उसके बाद तुम्हें F5 को प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करता हूँ और FN प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं F5 को प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह का पेज आ जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, कंटेंट अवेयर यहाँ पे सिलेक्ट रहना चाहिए, कलर एडेप्टेशन सिलेक्ट रखना चाहिए, नॉर्मल और 100% यहाँ पे सिलेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें ओके करना होगा, ठीक है। और देख लो 1 सेकंड में क्या होने वाला है, देख रहे हो ना। हाँ भाई, बहुत ही कमाल का है। चाहे तुम 2020 वाला फोटोशॉप यूज कर रहे हो करेक्ट वर्जन, या फिर 2025 वाला जहां पे AI यूज हो रहा है, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले का भी सॉफ्टवेयर जहां पे तुम्हारा AI यूज नहीं हो रहा था, जहां पे तुम्हें वो जनरेटिव फील वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा था, वहां पे भी ये बेस्ट तरीके से काम करेगा। मैं इसे काफी साल से यूज कर रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। और ये जो ट्रिक है ना, बिल्कुल ही जादुई टूल है। देख लो, मैं इसे अब देखो जो भी सिलेक्शन है ना, उसको हटाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली कमांड और डी प्रेस करना, वो हट जाएगा। अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो कंट्रोल और डी, ठीक है। देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है। और जो यहाँ पे बच गया ना, अच्छे से यहाँ पे नहीं दिख रहा, लाइन दिख रहा, सिंपली पेज टूल का यहाँ पे सिलेक्ट करना, इस पार्ट को ले लेना यहाँ पे इस तरह करके, और थोड़ा सा साइड में यहाँ पे लेकर आके छोड़ देना, ठीक है। और ओके पे प्रेस करना, ये भी थोड़ा सा अच्छा होने लगेगा। और थोड़ा टाइम दोगे, वीडियो को तुम देखोगे, कुछ दिन तक देखोगे, मतलब सब्सक्राइब कर लोगे और आने वाले वीडियोस को देखोगे ना, तो ये जो पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे काला काला दिख रहा है, ऐसा दिख रहे हो, वो सभी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं ब्रश टूल और स्मच टूल पे अभी नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। जब आऊंगा ना, तो ये जो भी पार्ट है ना, वो भी सही होने लगेगा तुम्हारा, ठीक है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो अच्छा लग रहा ना, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब का बटन कहीं दिख जाएगा आसपास में ना, तो उसको भी दबा देना। तुम देख सकते हो कितने अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने कोई AI जेनेरेटिव फील को यूज नहीं किया भाई। मुझे पता है तुम 2020 वाला फोटोशॉप यूज कर रहे हो, तुम्हारा लैपटॉप मतलब लो एंड डिवाइस है, ठीक है। तो तुम एक बार ट्राई कर लेना, अगर काम करता है तो उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना, ओके। जितना प्रोसेस में बताया ना भाई, उतना तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। मैं तुम्हें जल्दी में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन लेना है रेक्टेंगुलर मार्की टूल से, तो तुम्हें क्या करना है, एम को प्रेस करना है, यहाँ पे इस तरह का सिलेक्शन लेना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना, यहाँ से इसको भी सिलेक्शन ले लेना, यहाँ से भी इसको भी सिलेक्शन ले लेना, यहाँ से इसको भी सिलेक्शन ले लेना, ये करना, F5 प्रेस करना, इंटर पे क्लिक करना, 1 सेकंड में तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद डिसलेक्ट करने के लिए कमांड डी करना, डिसलेक्ट हो गया। बस इतना ही करना भाई। अगर तुम्हें ये शॉर्टकट अच्छा लगा ना भाई, तो रुको, अभी मैं तुम्हें काफी सारे शॉर्टकट्स में बताने वाला हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं तुम्हें ना टॉप 5 शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल ही हिडन है, ठीक है। अगर तुम उन सारे शॉर्टकट को जानना चाहते हो ना, तो कमेंट में बताओ भाई, शॉर्टकट लिखो, शॉर्टकट, ठीक है। और वीडियो मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो।